गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मकाम ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, कल का जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था डबल लिंक लिस्ट पर होने वाले कार्य। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट के सर्कुलर लिंक लिस्ट किसको कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है। ठीक है, लिंक लिस्ट के प्रकारों का तीसरा प्रकार है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो आज देखिए हम पढ़ते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट सर्कुलर लिंक और लिस्ट। ठीक है बच्चों, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें जो हमने लिखा था वो ऐसे ही लिखेंगे कि ये भी एक, क्या लिखेंगे हम कि ये भी एक लिंक लिस्ट का प्रकार है। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये भी क्या है, लिंक लिस्ट का एक प्रकार है। ये है बी एक लिंक लिस्ट है। ठीक है बेटा, जिसके अंदर डेटा को नोड के रूप में प्रविष्ट या हटाया जाता है। ठीक है बेटा, पहला देखो हमने लिखा है, समझा देता हूं आपको क्या है सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्या है, ये भी एक लिंक लिस्ट है। क्या है बेटा, लिंक लिस्ट है जिसके अंदर डेटा को नोड के रूप में प्रविष्ट या हटाया जाता है। हम क्या करते हैं बेटा, नोड के रूप में डाटा को लिखेंगे, प्रविष्ट करेंगे या फिर हटाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लिखते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट में सर्कुलर लिंक लिस्ट में प्रत्येक नोड के दो खंड होते हैं। पहला खंड में या पहले खंड में पहले खंड में डेटा होता है और दूसरे खंड में नेक्स्ट पॉइंटर होता है। नेक्स्ट पॉइंटर आगे वाली नोड से जुड़ा होता है। ठीक है बेटा, इसमें जो मेन लाइन है वो क्या लिखेंगे अपन,
फिर मेन लाइन को लिखेंगे कि लास्ट वाली या अंतिम नोड, अंतिम नोड का नेक्स्ट पॉइंटर, प्रथम नोड से लिंक द्वारा जुड़ा होता है। इस कारण लिंक लिस्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाती है। जैसे हेड एक लाइन और निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। डेटा नेक्स्ट पॉइंटर डेटा नेक्स्ट, ठीक है। अब इसे बना लो डेटा नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है। नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, चित्र +3, सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब देखिए क्या हुआ, लिखते हैं बेटा ये इस लिस्ट में नल पॉइंटर का उपयोग नहीं होता है। देखिए बच्चों, आपको समझा रहा हूं मैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है। तो देखिए बेटा, ये भी एक लिंक लिस्ट है। क्या है बेटा? ये भी एक लिंक लिस्ट है जिसके अंदर डेटा को नोड के रूप में प्रविष्ट या हटाया जाता है। पहली लाइन समझिए, क्या है बेटा? ये भी एक लिंक लिस्ट है जिसके अंदर डेटा को नोड के रूप में प्रविष्ट और हटाया जाता है। ठीक है, ये पैराग्राफ समझ में आ गया आपको, बिल्कुल आसान है। जैसे देखिए, ये मेरा डाटा है, मैंने सब इसको रूप में डाला है, नोड के रूप में डाला है, और हटाऊंगा कैसे? नोड डालूंगा तो ये भी हट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, सर्कुलर लिंक लिस्ट में प्रत्येक नोड के 2 खंड होते हैं। देखिए, जो मैंने लिंक लिस्ट की परिभाषा बताई थी बेटा, वही परिभाषा है इसके अंदर भी कि सर्कुलर लिंक लिस्ट के प्रत्येक नोड के कितने खंड होते हैं बेटा? 2 खंड होते हैं। पहले खंड में क्या होता है? डाटा होता है। दूसरा खंड में क्या होता है? हमारा नेक्स्ट पॉइंटर होता है। और नेक्स्ट पॉइंटर आगे वाली नोड से क्या होता है बेटा? लिंक के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है,
और इसमें क्या लिखेंगे बेटा, इतना ध्यान रखना कि सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर हम जो इतना लिखेंगे कि इसके द्वारा यानी इसके अंदर सर्कुलर लिंक लिस्ट की अंतिम नोड मतलब ये वाली बेटा नोड नंबर की अंतिम नोड प्रथम नोड से जुड़ी होती है। इतना ध्यान रखना। देखो क्या लिखा है, देखो दो खंड होते हैं, दो खंड में नेक्स्ट पॉइंटर होता है। पहले वाले खंड में क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंटर, दूसरा खंड में नेक्स्ट पॉइंटर होता है। नेक्स्ट पॉइंटर आगे वाली नोड से जुड़ा होता है। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि नेक्स्ट पॉइंटर आगे वाली नोड से क्या होता है, जुड़ा होता है। मतलब देखिए अंतिम नोड मतलब हमारी 3 वाली नोड का पॉइंट नेक्स्ट पॉइंटर प्रथम नोड से लिंक द्वारा जुड़ा होता है। ये मुझे याद है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए। ठीक है बच्चों, इसी कारण लिंक लिस्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे नोड नंबर 1, नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3। अब मुझे क्या बनानी है, इस लिंक लिस्ट को मुझे क्या बनाना है, सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाना है। तो मैं पीछे से एरो लाऊंगा और एरो लंबा खींचता इसके आगे लगा दूंगा, नोड नंबर फर्स्ट पे जोड़ दूंगा। तो जैसे नोड नंबर फर्स्ट पे जोड़ा मैंने, तो ये क्या बन गया बेटा, सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गई। ठीक है, और सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर नल पॉइंटर नहीं होता। जैसे हम नल पॉइंटर से बंद करते थे लिंक लिस्ट को, उसी प्रकार से सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी नल पॉइंटर नहीं होता है। मुझे याद रखना कि सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर अंतिम नोड लिंक लिस्ट की प्रथम नोड से जुड़ी होती है। इसी कारण से लिंक लिस्ट को हम सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारे तीनों प्रकार पूरे हो गए थे। अब हम करेंगे अब हम करते हैं बेटा इसके ऊपर होने वाले कार्य। तो देखिए एक चीज समझा देता हूं आपको, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, इसके कार्य बताऊं। देखो जो मैंने आपको लिंक लिस्ट के कार्य लिखाए थे बच्चों, अगर आपको याद है तो पता होना चाहिए कि लिंक लिस्ट के कार्य में क्या होता था, हम नई नोड को प्रथम, मध्य या अंत में कहीं भी जोड़ सकते थे। उसी प्रकार से बेटा सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर हमें किसी भी नई नोड को जोड़ना है तो हम प्रथम सिरे से ही जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है बेटा, सर्कल में घूम रही है। अब जब सर्कल में घूम रही है तो हम इसके अंदर एक ही नोड लेंगे, जब नोड नंबर फर्स्ट होगी इसी से हमारा क्या करेंगे, डाटा को हम प्रवेश कराएंगे और इसी के द्वारा डाटा को हटाएंगे। इस बात को याद रखना। ठीक है, तो इस पे होने वाले जो कार्य है बेटा वो भी सेम के सेम है जैसे मैंने लिंक लिस्ट पे कराए थे। अब मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर जो कुछ है वो एक बच गया, वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे सब करा दिया, फिर मैं आपको एक बार सामने ले आता हूँ कि कौन सा नहीं हुआ अपनों से। तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन है हमारा, हेडर लिंक लिस्ट क्या है, क्वेश्चन आंसर। ठीक है बेटा, इसके चैप्टर के देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है हेडर लिंक लिस्ट क्या है। अब हेडर लिंक लिस्ट क्या है, तो मैंने क्या बताया था, हेड और हेडर किसे बोलते थे भाई, हेडर लिंक लिस्ट क्या है। अब मैंने क्या लिखा है ना हेडर लिंक लिस्ट, कि जो भी मेन पॉइंट होता है जिससे हम लिंक लिस्ट को शुरू करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हेडर लिंक लिस्ट कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर
लिखे बेटा कि लिंक लिस्ट में एक हेडर होता है जिसके द्वारा लिंक लिस्ट शुरू होती है। ठीक है बेटा, मेन चीज क्या होती है कि मुझे याद रखिए कि हेडर के द्वारा क्या होती है, लिंक लिस्ट शुरू होती है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे हेडर एक प्रकार का पॉइंटर होता है जिसके द्वारा प्रत्येक नोड में डेटा को प्रविष्ट व हटाया जाता है। अब बेटा जो मेन इंपॉर्टेंट काम था हमारा वो ये था कि हेडर लिंक लिस्ट से कहते हैं। तो मैंने आपके सामने डायग्राम बना के बताया था, स्टडी बताया था बेटा, ये जो पॉइंट है इसे हम क्या बोलते हैं हेड। या मैंने क्या बताया था, हेडर पॉइंट। स्टडी का पहले ही लिख दिया था मैंने, और बताया भी था आपको कि हेडर या हेडर पॉइंटर से ही लिंक लिस्ट को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और जो डाटा हम देते हैं लिंक लिस्ट के अंदर वो हम हेडर पॉइंटर से ही देते हैं, और ये डाटा हटाते हैं वो भी हेडर से हटाते हैं। मतलब ये पॉइंटर क्या करता है बेटा, कार्य करता है। जैसे देखिए क्या लिखा है मैंने, हेडर एक प्रकार का पॉइंटर है। क्या है, पॉइंटर है जिसके द्वारा प्रत्येक नोड में डाटा को प्रविष्ट या हटाया जाता है। मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी हम लिंक लिस्ट बनाएंगे तो हमें पहले से डाटा प्रविष्ट करने पड़ेंगे। तो हम जब पहले डाटा प्रविष्ट करते हो किसके द्वारा करते हैं बेटा, हेड के द्वारा करते हैं। अब आप एक लिंक लिस्ट का डायग्राम बना लो, हेड डायग्राम बना लो, छोटा सा 2 ही नोड बना, ज्यादा नोड नहीं तो 2 ही बना लो भाई। डेटा नेक्स्ट पॉइंटर नोड नंबर 1, डाटा नेक्स्ट पॉइंटर। ये नोड 2 ही बनाने आप जरूरी 3-4 बना, और यहाँ पे नल पॉइंटर। ठीक है बच्चों, हमारा क्या है बताना था बस। ये साहब एक चित्र बना लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पहला समाप्त हो गया। मतलब अब लिखते हैं, जो देख रहा हूं मैं बेटा कौन से क्वेश्चन अपने रह गए हैं। अब आता है बेटा एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा, 10 के बाद क्वेश्चन है वो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, जो भी लिखता हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, मैं लिख देते हैं। लिंक लिस्ट व एरे में बेहतर यानी अच्छी।
एरे लिंक लिस्ट में कौन बेहतर है, बेहतर लिंक लिस्ट का एरे में कौन बेहतर है, ठीक है भाई, कौन अच्छी इंग्लिश है में कौन अच्छी है या बेहतर है, बेहतर है। अब देखिए बेटा सिंपल से ये है, लिंक लिस्ट और एरे में पूछे कौन अच्छी है, मतलब कौन सी डाटा स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है, एरे या लिंक लिस्ट, तो आप क्या लिखोगे, लिंक लिस्ट बेहतर है। क्या लिखोगे, लिंक लिस्ट एरे से बेहतर है, क्योंकि लिंक लिस्ट पर कार्य आसानी से व तीव्र गति से होते हैं। बेटा देखो ध्यान दीजिए कि अगर पूछे आपसे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए बेटा अगर आपसे पूछे कि एरे और लिंक लिस्ट में बेहतर कौन है, यानी अच्छी कौन सी है, तो आप बताओगे लिंक लिस्ट अच्छी है। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट पे कार्य आसानी के साथ कर सकते हैं और तीव्र गति के साथ कर सकते हैं। इसका कारण क्या है बेटा कि जो लिंक लिस्ट के अंदर डाटा डालते हैं ना, वो प्रत्येक नोड के अंदर जाता है। इसमें जाता है नोड के अंदर डाटा को प्रविष्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें पता होता है कि नोड नंबर 1 पे ये डाटा पड़ा है, नोड नंबर 2 पे डाटा पड़ा है, नोड नंबर 3 पे पड़ा है, जितनी नोड है तो हमें पता होता है। और हमें कोई भी नोड हटानी है तो हम आसानी से हटा सकते हैं, चाहे हम आगे से हटाएं, चाहे पीछे हटाएं, चाहे बीच में हटाएं। मैंने बताया था आपको। तो इसमें लिंक लिस्ट के अंदर किसी भी नोड को आसानी के साथ प्रविष्ट भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसलिए क्या लिखा है मैंने कि कार्य आसानी से होता है, बस मतलब कोई भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है, और तीव्र गति से भी होता है। इसलिए हम लिंक लिस्ट को एरे से बेहतर समझते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे जो क्वेश्चन आंसर है, 1-2 और है, वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा। 1-2 क्वेश्चन आंसर और बच गए हैं, तो वो कल ये पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है।